हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है निकिता रॉय। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी में निकिता रॉय का रोल प्ले कर रही है सोनाक्षी सिन्हा। इस मूवी को एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी बना करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या सच में ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है? तो सबसे पहले कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो कहानी में दिखाया यह गया है कि अर्जुन रामपाल और सोनाक्षी सिन्हा भाई बहन होते हैं। अर्जुन रामपाल लंदन में रहते हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका की नाम होता है IRC, इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी, जिनका की काम होता है लोगों के अंदर से अंधविश्वास को निकालना। और यहीं पे एक बहुत बड़े बाबा होते हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे परेश रावल, जिनका की काम होता है लोगों को भयमुक्त करना, लोगों के शरीर से आत्माओं को निकालना, और बहुत दैवी शक्ति उनके अंदर है, ऐसा कि इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे अर्जुन रामपाल इस बात को एक्सपोज करने में लगे रहते हैं और एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। लगता है लोगों को कि उनको या फिर किसी ने मार दिया है या फिर सुसाइड कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा आती है लंदन में और अपने भाई के केस को इन्वेस्टिगेट करती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको बहुत सारी बातें पता चलती है और साथ ही साथ उनकी मुलाकात होती है इस मूवी में एक दानव से। दानव जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक दिखाया गया है। और उसके बाद किस तरीके से वो परेश रावल को एक्सपोज करती है, यह आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे परेश रावल क्या सच में बहुत बड़े साधु होते हैं या नहीं होते हैं? क्या सच में यहाँ पे भूत होता है कि नहीं होता है? क्या सच में यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा परेश रावल को एक्सपोज करने में कामयाब होती है कि नहीं होती है? ये आपको निकिता रॉय मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुश जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इनका ये डायरेक्टोरियल मूवी है, डायरेक्टोरियल डेब्यू है और पहली बार इन्होंने इस तरह की मूवी बनाई है। तो इनका डायरेक्शन ठीक ठाक लगा, एवरेज लगा। पहला अटेम्प्ट था तो इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं थी। इनके डायरेक्शन में कोशिश इन्होंने बहुत की है मूवी को अच्छे से डायरेक्ट करने की, और बहुत हद तक नाकामयाब भी रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब होने की कोशिश की है, बट वो कोशिश इनकी पूरी नहीं हो पाती है। बट अगर शॉर्ट में बात करें तो उनका डायरेक्शन जो है वो एवरेज ही है। हम इसकी बात कर लेते हैं चलिए फटाफट। तो भैया परेश रावल की अगर मैं बात करूं, इतने बड़े लेजेंडरी वेटरन एक्टर, उनके पास क्या लगता है काम की कमी थी? क्या उन्होंने इस मूवी को पैसे के लिए किया है या फिर खाली बैठे थे, सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम कुछ ही करके कुछ पैसे घर पे आ जाए? तो ये सोच करके इन्होंने इस मूवी को किया है और उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में लगता भी है कि कितना इन्होंने कोशिश किया होगा इस परफॉर्मेंस को एक्ट करने की। बात करते हैं यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा की, जो कि इस मूवी में निकिता रॉय का रोल प्ले कर रही है। और भाई साहब भर भर के ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ओवर एक्टर तो है ही है और इनका ओवर एक्टिंग यहाँ पे इस मूवी में भी खुल के नजर आता है। वैसे काम तो ये ठीक ही ठाक करती हैं हर मूवी में, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से काम करने की कोशिश की है। इमोशनल जो सीन ये डालने की कोशिश करती है वो अच्छा होता है और कहीं कहीं पे थोड़ा सा अच्छी भी लगती है। बट अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, हर जगह पे ये ओवर एक्टिंग करते हुए भी नजर आती हैं। और इनका साथ दिया है इस मूवी में बॉयफ्रेंड बने नैयर। नैयर को मैंने इसके पहले कई सारे वेब सीरीज में देखा है और कई मूवीज में भी देखा है। अच्छा काम करते हैं, अच्छे एक्टर हैं। चूंकि इनके लिए यहाँ पे करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा को उनके हल्के का कोई एक एक्टर दिया गया। कोई बड़ा एक्टर तो उनके साथ काम करने वाला नहीं था, क्योंकि भैया सोनाक्षी सिन्हा अकीरा जैसी मूवी करती है जिनमें अकीरा का रोल वो खुद प्ले करती हैं। निकिता रॉय में भी उन्होंने निकिता रॉय का रोल प्ले किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके सामने जो एक्टर होगा तो वो उनसे तो हल्का ही होगा। तो वो हल्कापन यहाँ पे लाने की कोशिश की है नैयर, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है वो मुझे सोनाक्षी सिन्हा से भी अच्छा लगा। तो सोनाक्षी सिन्हा का परफॉर्मेंस ओवर एक्टिंग करती हुई दिखती है, नैयर का परफॉर्मेंस अच्छा है उनसे। परेश रावल के लिए करने के लिए कुछ नहीं था और एंड में जाकर के उनकी जो जिस तरीके से पिटाई होती है देख करके बड़ा ही दुख होता है कि भैया इतने बड़े एक्टर है और उनकी ये हालत हो रही है, वो भी इस तरीके की मूवी के लिए सोनाक्षी सिन्हा के सामने। वो भी मूवी का स्क्रिप्ट बहुत ही हल्का है, लोकेशन मूवी का अच्छा है। यूके में मूवी की शूटिंग हुई है तो ऑब्वियसली बात है लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। जंगल का जब व्यू आता है तो देख करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जंगल का जब वो व्यू आप टीवी में देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी अच्छी सीन दिखाने की कोशिश की गई है। कहानी को जिसने भी लिखा है बहुत ही पूरी तरीके से लिखा है।
सुपरनैचुरल थ्रिलर बता करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो, भूत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2-3 बारी उस दानव को दिखाते हो और बाद में ये पता चलता है कि वो दानव तो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन सारी बात तो मैंने आपको बता ही दिया, मूवी देखने का क्या ही मतलब है। दानव तो वैसे बहुत खतरनाक था, अगर सच में अगर वो होता तो कुछ तो जान आती मूवी में, बट वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब जब आता है 1-2 बार तो खतरनाक लगता है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 10। 4 भी मैंने इसलिए दिया उस दानव के लिए, क्योंकि उस दानव को देख करके कभी कभी सच में लगता है कि बड़ा भयानक सा है, लेकिन जब वो होता ही नहीं है तो उसका क्या ही मतलब है। तो इसीलिए 4 आउट ऑफ 10 सिर्फ और सिर्फ उस राक्षस के लिए, बाकी सब के लिए तो कोई नंबर देने का मन ही नहीं कर रहा है। तो एक पुअर डायरेक्शन, तो एक पुअर परफॉर्मेंस के साथ पुअर स्क्रिप्ट की मूवी जिसको कि सस्पेंस थ्रिलर बता करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, निकिता रॉय। अगर देखना चाहते हैं तो जाकर के मत देखिएगा, कुछ टाइम का वेट करिए, जब ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाएगी तब जाकर के देख लीजिएगा। वैसे बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।